अब सर बात कर लेते हैं एक मरतबा फिर किताबों की। हमने जो किताबों का सिलसिला शुरू किया है तो उसके हवाले से बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमें उर्दू किताबें पढ़नी है और उर्दू किताबें पढ़ने के लिए एक ऐप है, उस ऐप में आप जाएं और बहुत सारी किताबें जो हैं वो डाउनलोड करें और पढ़ें। अच्छा। तो ये फसीउद्दीन साहब हैं जो कि उन्होंने ये ऐप बनाई और इसका नाम है अदीब ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम फसी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि ये जो ऐप है ये क्या है? अभी साहब, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदद किया। अदीब ऑनलाइन बेसिकली जो है वो उर्दू की पहली बाकायदा डिजिटल लाइब्रेरी हम इसको कह रहे हैं, और इसमें एक बाकायदा बिजनेस मॉडल के तहत हम मुसन्निफीन के साथ मुआहदे करते हैं और किताबों को एक तरीक़ेकार से नस्तालीक रस्मुल ख़त में एक खूबसूरत इंटरफेस में लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो ये बाकी तमाम जो वेब पोर्टल्स और एप्लीकेशंस है उससे इस सेंस में मुख्तलिफ है कि एक तो बाकायदा कॉपीराइट के तहत किताबें लेते हैं राइटर्स से, और दूसरा एक बिजनेस मॉडल के जरिए से दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को वो किताबें अपनी ऐप के थ्रू ऑफर करते हैं। तो ये बुनियादी मॉडल है इसमें। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि ये किन किन प्लेटफॉर्म्स पर ये जो ऐप है ये अवेलेबल है? जी, इस वक्त ये एप्पल और गूगल प्ले स्टोर्स में अवेलेबल है और हमारे वेब प्लेटफॉर्म पे, वेब इंटरफेस पे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये हमारा आइडिया ये है कि इनिशियली इसको 3 प्लेटफॉर्म पर हम लॉन्च करेंगे। 2 पे ऑलरेडी ये पिछले साल लॉन्च हो चुकी है, और वेब इंटरफेस पे कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हम फर्दर इनहेंस करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका वेब इंटरफेस भी लॉन्च तो इस पर ये भी बताइए हमें कि कौन कौन सी किताबें हैं और कितनी किताबें अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए? सर, इस पे इस वक्त जो है करीबन 250 से ज़ायद किताबें हम लोड कर चुके हैं। इसमें क्योंकि तरीक़ेकार हमारा डिजिटाइजेशन का होता है, स्कैनिंग का नहीं होता, तो थोड़ा सा स्कैनिंग की निस्बत वक्त ज़्यादा लगता है। फिर डिपेंड करता है कि हमें किन किताबों के राइट्स मुसन्निफीन से मिले हैं। जो कॉपीराइट फ्री किताबें हैं वो हम खुद भी तैयार करते हैं अपनी टीम की मदद से। तो अभी इस पे तकरीबन जैसे इब्न सफ़ी साहब का जो जासूसी अदब है उसकी 100 के करीब किताबें इस पर हम शाया कर चुके हैं। अच्छा। सफरनामे इसमें मौजूद हैं। इसमें बाज बहुत यूनिक बायोग्राफीज हैं जो आपको इंटरनेट और कहीं भी नहीं मिलेंगी। इसके अलावा इसमें तंज़ो मिज़ा भी है, और दीगर मतलब जितने भी मौज़ूआत हैं उसकी हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, और हर कैटेगरी में किताबें इस वक्त मौजूद हैं पढ़ने वालों के लिए। सही है, ठीक है। और क्या ये फ्री है पढ़ने वालों के लिए या कोई कॉस्ट है इसकी? ये सारी किताबें फ्री नहीं है। जो किताबें हम खुद तैयार करते हैं या जो कॉपीराइट फ्री होती हैं, या जो हमें मुसन्निफीन की तरफ से कहा जाता है कि हम फ्री देना चाहते हैं, वो तमाम किताबें फ्री हैं। जो बाकी किताबें हैं वो प्रीमियम कैटेगरी में है, जिसके के लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। माहाना से लेकर सालाना तक की 4 सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है, और उसमें आपको ये एडवांटेज होता है कि आप एड्स फ्री रीडिंग कर सकते हैं, किताबें डाउनलोड करके बगैर इंटरनेट के ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा। इसके अलावा ये कि पूरी जो लाइब्रेरी है, जितनी किताबें तमाम किताबों तक आपको रसाई हासिल होती है। सही है। तो इसको हम किंडल भी कह सकते हैं, उर्दू का किंडल? बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक पहली संजीदा कोशिश है जिसमें कि हम राइटर्स और रीडर्स को ऑन बोर्ड लाके आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें दुनिया भर के उर्दू पढ़ने वालों को एक अच्छे सब्सक्रिप्शन मॉडल के तहत किताबें मिलें, और उसका फायदा जो है दूसरे एंड पे राइटर्स को भी पहुंचे। तो इसमें कोई बच्चों का अदब भी मौजूद है? जी हाँ, इसमें बच्चों के अदब की कैटेगरी है, और उसके अंदर हमने काफ़ी सारी किताबें अभी इसमें ए हमीद साहब का मशहूर सिलसिला है मौत का ताक़ुब अंबर नाग मारिया, जिसकी 100 किताबें उन्होंने लिखी थी, उनके राइट्स हमने लिए हैं। उसमें से तकरीबन अभी 25 से 30 किताबें आ चुकी हैं। इसके अलावा इसमें बच्चों की हातम ताई सीरीज, शर्लॉक होम्स सीरीज और बच्चों का अदब भी इसके अंदर हमारा फोकस है, और उसकी हमें तकरीबन 200-300 किताबें हमारे पास हैं जो प्रोसेस मज़ीद हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद फसीउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और अदीब ऑनलाइन के हवाले से बात कर रहे थे। किताबें पढ़िए, उर्दू किताबें पढ़िए, उर्दू से इस्तिफ़ादा हासिल कीजिए, ख़ुद भी पढ़ें, बच्चों को भी पढ़ाएं। बिल्कुल।